दोस्तों कल तक हमने पीएसएक्स की क्लासेस ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स बाय और सेल किया है ना। कि कौन कौन से शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं। आज हम लेंगे फ्यूचर की मार्केट, पीएमईएक्स। पीएमईएक्स की क्लास फ्यूचर मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम थोड़ा सा सीखेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इस वक्त हमें जो पाकिस्तान में हम बैठ के अगर हम किसी लोग कल के पास अकाउंट खुलवाते हैं, आरिफ हबीब के पास अकाउंट खुलवाते हैं या मुनीर खानानी या किसी और के पास अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो हमें तीन चीज़ें फराहम करते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर को हम बाय सेल कर सकते हैं। कमोडिटीज के अंदर सोना चांदी और करेंसीज, ये तीन चीज़ें हमें मिलती है। ये इतनी सारी लिस्ट, पीएसएक्स से ज़्यादा बड़ी लिस्ट है इसके अंदर ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमें लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड आइटम्स होते हैं। जैसे यूएस मार्केट के, जो हम MT4 या MT5 का अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसके अंदर हमें सिर्फ ये यूएस के मिलते हैं। यूरोप की मार्केट की हम ट्रेडिंग नहीं करते, हम सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर ये डाउ जोन या एसपीओ या नस्कर या ये सारी चीज़ें बाय या सेल कर सकते हैं। कमोडिटीज के अंदर सोना चांदी, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा हो रहा है, चांदी महंगी हो रही है। सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं ऑयल, ये वाला क्रूड ऑयल WTI, ये वहाँ पे महंगा और सस्ता होता है। यूएस मार्केट में तो हमारे पास इसका असर पड़ता है। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं यूएस में सोना, जो रियल गोल्ड है वो ये है। इस वक्त जो है वो 1935 का हाई बनाया, 1916 का लो, और जो लास्ट क्लोजिंग हुई वो 1928 पे हुई। इसके अंदर हम लॉट साइज बाय करते हैं। जैसे फॉरेक्स के अंदर हम लॉट साइज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के अंदर हम शेयर्स की क्वांटिटी बाय करते हैं ना, कि 200 शेयर खरीद लिए, 500 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर। अब अगर कोई कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और 1000 शेयर बाय किया, तो 10,000 रुपये हमारे डिपॉजिट हो गए कि 10,000 का शेयर हमने बाय कर लिया है। और अगर कोई 100 रुपये वाला शेयर है और हमने 200 शेयर बाय किए, तो 2,000 रुपये हमारे उसमें चले गए। इसी तरीके से इनको भी बाय और सेल करने की, इनकी हर ब्रोकर की अलग अलग वैल्यूज है। लोकल अगर हम देखें तो बहुत कम ऊपर नीचे होता है, लेकिन फर्क होता है सबके यहाँ करेंसीज, क्योंकि हमारी रोज डेली बेसिस पे डॉलर 35 रुपये ऊपर हो जाता है, कभी कभी 10 रुपये ऊपर हो जाता है। तो हर रोज इनकी भी वैल्यूज चेंज होती रहती है। अगर अगर आज अगर हम गोल्ड को बाय करते हैं, तो आज हमें हो सकता है कुछ महंगा पड़े। यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो अपनी जगह रहती है सेम, लेकिन हमें तो अपने रुपीस में पेमेंट करनी है ना वहाँ पे। तो वो उसमें जो है वो डेली बेसिस पे फर्क आता रहता है। और इसके अंदर हम पिप्स बनाते हैं, लॉट साइज बाय करते हैं 0.01, सबसे छोटी लॉट 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से क्वांटिटी काउंटिंग चलती है। जो मेन स्टैंडर्ड है वो 1 है, और सबसे छोटी जो है वो 0.01 की लोड साइज। जब हम MT4 MT5 की क्लास लेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोड साइज किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर
कोई लोअर कैप और अपर कैप नहीं होता। जो पीएसएक्स के अंदर होता है, जो हमें एक सेव कर देता है हमें कि भाई हमारी मार्केट जो है वो 5 रुपए से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी, तो हमें खौफ नहीं होता। गोल्ड में, ऑयल में, फ्यूचर मार्केट के अंदर, इसमें तमाम आइटम्स के अंदर इस तरह का खौफ रहता है हर वक्त कि मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। 100 $100 ऊपर हो गए, $4 नीचे हो गए। अगर आपका कोई छोटा सा अकाउंट है, $25 का, $50 का, तो 2 दिन में, 5 दिन में अकाउंट खाली जीरो हो जाता है, पैसे सब के सब उड़ जाते हैं, कंगाल हो जाता है बंदा, और लखपति भी बन जाता है। 100 $100 नीचे हो जाती है मार्केट। देखिए यहाँ पे 2020 1200 पे थी, 1200 से मार्केट कहाँ 2000 तक गई, 1200 से 6000 का फर्क हुआ। फिर यहाँ 2000 से कहाँ पे जब मारा था उसने, 1600, $400 नीचे आई। तो अब ये 400, 500, $1000 की जो मूवमेंट है, वो 25,000, 50,000, 25 या 50 डॉलर वाला जो अकाउंट होता है वो, उसको बड़ी मुश्किल होती है चलाना। लोग उसमें भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसकी फिर अपनी अलग टेक्निक्स होती है। इसमें भी वही कैंडल्स के वही पैटर्न होते हैं कि ये जो है वो उसका शेडो बना, यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, बाय, सेल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जितने भी इंडिकेटर्स हमने सीखे वो सब इसमें अप्लाई होते हैं। इसके अंदर 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, 3 तरह की: स्कैल्पिंग, डे ट्रेडर, और लॉन्ग टर्म। स्कैल्पिंग क्या होती है वो मैं बताऊँ आपको। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है कि लोग 15 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठे होते हैं। अभी बाय किया, 2 मिनट में सेल किया, 5 मिनट में सेल किया, फिर बाय किया, सेल किया, सेल किया, बाय किया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर मार्केट ऊपर है ना, आप आपने कोई बाय नहीं किया हुआ इस वक्त, आप इस वक्त खाली हाथ हो, आपके पास कोई चीज बाय नहीं की हुई, लेकिन आप पहले सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेल किया, नीचे आके बाय कर लिया। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो आपने क्या किया, बाय कर लिया। अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, आपने क्या किया, सेल कर दिया। यहाँ से सेल किया और यहाँ बाय किया, तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया। मतलब यहाँ पे उल्टा भी चल सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हमने देखा कि हम नीचे जो मार्केट होती है बाय करते हैं, फिर ऊपर जाती है सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करके बैठ जाते हैं चुपचाप, और फिर इस पॉइंट का इंतजार करते हैं कि मार्केट फिर नीचे आएगी, हम फिर से बाय करेंगे। ये सीखा हमने। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेल पहले कर सकते हो, पहले आप सेल कर सकते हो, चाहे आपने बाय किया हो या ना किया हो। यहाँ आपने सेल किया जब मार्केट ऊपर थी, नीचे गई, बाय कर लिया, प्रॉफिट बुक, ट्रेड क्लोज। फिर आपको लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गई, सेल कर दिया, ट्रेड क्लोज। फिर यहाँ से आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, सेल कर दिया, नीचे आई, बाय किया, ट्रेड क्लोज, प्रॉफिट बुक कर लिया। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, यही होती है कि लोट साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ बाय किया, नीचे गई मार्केट, एक ही कैंडल पे नीचे गई, बाय, $2 का प्रॉफिट बुक, $3 का प्रॉफिट बुक, एक एक डॉलर का प्रॉफिट बुक करे होते, एक एक डॉलर, एक एक डॉलर, एक एक डॉलर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं उनकी जो कमीशन होती है, उनके जो टैक्सेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके प्रॉफिट, आपके गवर्नमेंट के टैक्स, कमीशन,
एजेंट की कमीशन ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आपने अगर 300 का प्रॉफिट बुक किया है लोकल मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने बाय किया, एक ही दिन में सेल कर दिया, 300 का प्रॉफिट बनाया आपने। 300 के प्रॉफिट में आपको मिलेंगे 240, 235, या किसी के पास 220, किसी ब्रोकर के पास 220 मिलते हैं। 70-80 रुपए की कमीशन कट जाती है 300 रुपए के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ब्रोकर की बात कर रहा हूँ। अगर लोकल के पास आपने अकाउंट खुलवाया है तो फिर आपके 1.5 डॉलर से लेकर 2 डॉलर तक की तो कमीशन कट जाती है। तो आपको ट्रेड कम से कम लेनी है 3 डॉलर। नीचे बाय किया, कम से कम 3 डॉलर ऊपर जाएगा तो आप सेल कर दोगे, ट्रेड क्लोज हो गई। आपने ट्रेड ली 3 डॉलर की, 2 डॉलर तो आपके कमीशनों में चले गए, आपको मिला 1 डॉलर का प्रॉफिट। ये चीजें याद रखनी होती हैं देखो ट्रेडिंग के अंदर। आप लोकल में कर रहे हो या पीएक्स में कर रहे हो या पीएसएक्स में कर रहे हो, आपको कमीशन टैक्सेस का ख्याल रखना होगा। आप ट्रेड उस वक्त क्लोज करो कि आपको टैक्स कमीशन सब कटने के बाद कुछ प्रॉफिट मिले, और वहां पे आप ट्रेड क्लोज करो। वरना आपने बाय किया, 1 डॉलर के बाद सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया, आप खुश हो गए यार 1 डॉलर की ट्रेड ली, 1 डॉलर प्रॉफिट होगा। लेकिन 2 डॉलर तो एजेंट ले लेगा, उल्टा आपकी जेब से 1 डॉलर जा रहा है। 1 डॉलर का प्रॉफिट हुआ, 1 डॉलर आपकी जेब से गया, आपका क्या हुआ, 1 डॉलर का नुकसान। तो ट्रेड जब भी क्लोज करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, कमीशन टैक्सेस का ख्याल रखते हैं। वह इतना टैक्स कट जाएगा, इतनी कमीशन हो गई, तो अब इतना प्रॉफिट मुझे मिला। तो वो इंटरनेशनली क्या करते हैं, उनकी कमीशन बहुत ही कम से होती हैं। 10 पैसा, 50 पैसे, 15 पैसे या 10 पैसे की कमीशन होती है इंटरनेशनल के पास। आपने 1 डॉलर की ट्रेड क्लोज की, 1 डॉलर की ट्रेड क्लोज की, उसके पास जाएगा बहुत ही कम, तो फिर भी आपको बचत हो जाएगी। 1 डॉलर में भी आप पैसा बचा लोगे। लोकल में आपको 3 डॉलर की ट्रेड लेनी है, क्योंकि 2 डॉलर चले गए। और वहां अगर 1 डॉलर की प्रॉफिट बुक किया, 15 पैसे कटेंगे, फिर भी पैसे की बचत तो है ना आपके पास। तो स्केपिंग क्या करते हैं, 1-1 डॉलर, 2-2 डॉलर की ट्रेड लेके क्लोज किया, बाय किया, क्लोज किया, बाय किया। और डे ट्रेडिंग में क्या होती है कि डॉलर कम से कम 5 डॉलर, 10 डॉलर ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो फिर वो थोड़ी सी लंबी ट्रेड लेते हैं। 4 डॉलर, 5 डॉलर बाय किया, 5 डॉलर के बाद सेल कर दिया, डे ट्रेडर। और लॉन्ग टर्म वाले क्या करते हैं, 100-100 डॉलर की वेट करते हैं। एक जगह बाय कर लिया, जब तक 4 डॉलर ऊपर नहीं जाएगी मार्केट बैठे रहेंगे। 3 दिन बैठे रहे या 15 दिन बैठे रहे, लेकिन वेट करते रहेंगे यार मार्केट जाएगी ऊपर, 100 डॉलर का प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। भले एक हफ्ता लग जाए, एक हफ्ते में 100 डॉलर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक, ये होती है फ्यूचर मार्केट। और लॉन्ग टर्म वही, आज बाय कर लिया, 6 महीने के बाद बेच दिया। लॉन्ग टर्म 3 तरह की ट्रेडिंग करते हैं लोग। ज्यादातर इसमें कामयाब होते हैं स्केल्पर। स्केल्पर क्या करते हैं, क्योंकि ये मार्केट सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है और रात के 2 बजे तक चल रही होती है। लोग बैठे रहते हैं, घुसे रहते हैं इसके अंदर, ट्रेड पे ट्रेड, बाय किया, सेल किया, सेल किया, बाय किया। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको सिखा दूं, सबसे बता दूं, इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है अगर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हो। आज, क्योंकि मैं संडे के दिन ये बना रहा हूँ वीडियो, तो ये संडे के दिन की 3 वीडियोस है। मैं दिखाऊंगा आपको मंडे की। अब जिन जिन के आगे
दो स्टार बने हैं वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती हैं ट्रेडिंग के ऊपर। जिनके ऊपर एक बना हुआ है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता, बिल्कुल ही माइनर का, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जहाँ पे तीन स्टार है, इसका मतलब ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। इसके ऊपर जब ये टाइम आएगा, 4 बजे का जब टाइम आएगा, तो ये यूरो की जो आइटम्स होंगे, यूरो की जो करेंसीज होंगी, वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी। हम देखते हैं यूएस को। मंडे के दिन यूएस की कोई न्यूज़ नहीं है। ये रही 3 स्टार वाली यूएस की न्यूज़। अब जब ये न्यूज़ आएगी तो हमें देखना होगा कि इस न्यूज़ का इफेक्ट क्या होगा इसको। अब ये यूएस की न्यूज़, अब ये नंबर आएगा, ठीक है। पुरानी न्यूज़ ये थी 1800। इनकी न्यूज़ की जो इम्पैक्ट होते हैं वो नंबर पे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि पुराना जब न्यूज़ आई थी तो 108 पॉइंट बने थे। अब अगर हाई अटेंड एक्सपेक्ट, अगर ये ग्रीन होती है, ये ग्रीन होती है तो यूएस डॉलर जो है वो बुलिश होगा, पॉजिटिव होगा। यूएस डॉलर मार्केट ऊपर जाएगी। और यूएस डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड क्या होगा, नीचे आएगा। तो गोल्ड की अगर हम ट्रेड ले रहे होते हैं इस न्यूज़ पे, अगर ये न्यूज़ ग्रीन आ गई इसका मतलब अच्छी न्यूज़ आई, गोल्ड ऊपर जाएगा। और अगर रेड आ गई तो डॉलर डाउन होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। इसमें भी यहाँ पे आ रहे होते हैं बात करने वाले बहुत से। चले दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फ्यूचर मार्केट के इंट्रोडक्शन था सिर्फ हमारा।